प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। यहाँ देश विदेश से आए श्रद्धालु मां गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। माघ मेले के अनोखे रंग लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। पहले स्नान पर्व के साथ कल्पवास भी शुरू हो गया है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही वास करते हैं और अगर देवी देवता प्रयागराज में वास करते हैं तो ऐसे में कल्पवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए संगम का यह स्थल किसी पवित्र जगह से कम नहीं होता। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर अद्भुत नजारा है। यहाँ माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है, जो पिछले साल लगे महाकुंभ की याद दिलाता है। इस बार भी वैसी ही व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं में वैसा ही उत्साह। प्रयागराज को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माघ मेला बसाया जाता हो। संगम का कण कण यज्ञमय है। यहाँ के रेत कण केवल ज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिक ऊर्जावान ही नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक औषधि भी है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में जो महिमा प्रयाग की बताई गई है वो अद्भुत है। अत्यंत भव्य, दिव्य, अनुपम, अद्वितीय, इतना सुंदर, अनेकता में एकता। अगर देखना हो तो आप एक जगह केवल प्रयाग चले आइए। यहाँ भारत के भिन्न भिन्न कोनों से और विदेशों से भी लोग आते हैं और गंगा मैया की शरण में। माँ गंगा की महिमा अपार है। को कह सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजन मिलाऊ। माघ मेले में हर साल भक्त की अलख जगती है, इसलिए वातावरण कुंभ जैसा भव्य और दिव्य रंगों से सुशोभित हो रहा है। मेला क्षेत्र में केदारनाथ से आए एक साधु अपने अनोखे वेशभूषा के कारण खासी चर्चा में हैं। साधु के सिर पर ताज जैसा मुकुट, आंखों में काला चश्मा, हाथों में डमरू और पैरों में पायल। उनका ये स्वरूप सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। नागा साधु का कहना है कि वो महाकुंभ में भी शामिल हुए थे, तब भी लोग उन्हें देखने आते थे। इस बार भी वैसी ही आस्था देखने को मिल रही है। लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इतना कल्पना प्रशासन ने भी नहीं किया था कि इस तरह की व्यवस्था इस बार माघ मेले में और इस तरह की भीड़ माघ मेले में आएगी। और सारी संत महात्मा, सारे दूर दराज से सब आकर के सब आनंदित है, आह्लादित हैं। माँ गंगा की गोदी में जो है आनंद करने का यह और एक मास का जो है कल्पवास करने का जो आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रयागराज की ऐसी महिमा है कि बच्चा बच्चा उसका बखान करता है। प्रयाग की पावन धरती पर वो ऊर्जा और अध्यात्म का समन्वय है जो श्रद्धालुओं को आस्था, भक्ति और विश्वास से भर देता है। जब मैं कुंभ मेले में आई थी तब ऐसे ही बहुत सारे संत मुझे देखने को मिले थे, लेकिन इस बार का जो माघ मेला लगा है ये अत्यंत में अपने आप में ही बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम लगा है, यहाँ पर पौष पूर्णिमा के बाद आज हम लोग यहाँ आए हैं, तो मैं इतना ही कहूंगी कि गंग शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। माघ मेले में भक्ति की बयार ऐसी बह रही है कि लोग त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाने संगम किनारे पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही वास करते हैं, लिहाजा पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही कल्पवास भी शुरू हो गया है। आस्था और भक्ति का ये वो संकल्प है जिसे हर सनातनी कल्पवास के नाम से पुकारता आया है। आस्था, समर्पण और प्रेम की ये अलख पूरे माघ महीने प्रभु को समर्पित रहते हुए जली रहती है। कल्पवास होता है कि भगवान की भजन करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान के लिए भजन करते रहो। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है कि जाएं। भजन कीर्तन करते रहते हैं। हाँ, भजन कीर्तन करते।
3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन मौके पर कल्पवास की शुरुआत हुई। ऐसे लाखों कल्पवासी एक महीने तक तंबुओं के शहर में अपना आशियाना बनाकर प्रभु के ध्यान में लीन हैं। कहते हैं कि पौष महीने में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही किसी न किसी रूप में निवास करते हैं। ऐसे में 1 माह तक यहाँ रहकर पूजा अर्चना और जप तप कर कल्पवासी हजारों हजार बरस से इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। संगम की रेती पर एक बार फिर आस्था ने डेरा डाल दिया है। माघ मेले में उमड़ती आस्था, साधु संतों की मौजूदगी और कुंभ जैसी भव्यता मेले को एक विशेष पहचान दिला रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।